नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक ऐसा घमासान मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज थर्ड फेज का चुनाव था बंगाल में, जिसमें हुगली और हावड़ा और दक्षिण 24 परगना के सीटों पर विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। आपको बता दें कि हुगली में 79.29% वोट है और हावड़ा में 77.92% वोटिंग हुई है और दक्षिण 24 परगना में 79.74% वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें भी लगातार सुबह से ही सामने आ रही थी। कई जगहों पर हिंसा हुई है, कई जगहों पर आरोप लगे हैं, कई पर भी आरोप लगाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सीधा यही है कि आखिर हिंसा मुक्त चुनाव कब होगा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपने मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ गौतम शाह हैं जो भाजपा नेता हैं और हमारे साथ टीएमसी से शहबाज आलम है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे गौतम शाह का। सर, मेरा सीधा सा सवाल यही है कि आखिर हिंसा की खबरें चुनाव के दौरान क्यों आ रही हैं? केंद्रीय बल भी यहाँ पर तैनात हैं, 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद हिंसा की खबरें क्यों आ रही हैं? नमस्कार जी। जी गौतम शाह बोलिए, आप अपनी बात रखिए। गौतम शाह आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी हिंसा की खबर जैसे कि जी हिंसा की खबर जैसे बताया गया कि आप बंगाल में देखे होंगे, वामफ्रंट के समय से ही यहाँ के वोट का जब समय आता है तो हिंसा चालू हो जाती है। अभी का तो हालत ऐसा है कि लास्ट 10 साल से टीएमसी का शासन है। अब ये बताइए, लास्ट 10 साल से टीएमसी का शासन है और अभी इलेक्शन में हिंसा हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार क्या बीजेपी की सरकार है? आपके पास 10 साल से शासन है, आपके नेत्री मुख्यमंत्री है, आप चाहते तो इसी हिंसा को होने ही नहीं देते। अगर आप चाहेंगे कि चुनाव पीसफुल हो, शांति से हो, तो बहुत आराम से चुनाव हो सकती थी। जैसे कि आपने देखा हमारे पास के राज्य बिहार में, वहां पर भी चुनाव हुआ। कश्मीर में सबसे बड़ा राज्य जो सबसे खतरनाक बोला जाता था कि कश्मीर में चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, वहां पर भी हमारी सरकार ने चुनाव करवाया। बिहार में चुनाव कराया, यूपी में चुनाव हुआ। ये हिंसा कभी आपने देखा है? ये तो बंगाल में हिंसा चल रही है, क्योंकि ये हिंसा करवाई जा रही है। करवा कौन रहा है? हमारे 140 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उससे भी कहीं ज्यादा। आपने देखा कोई भी एक मर्डर केस पे आपने सीबीआई लगाया हो? सच को अगर आप जानना ही चाहते कि ये मर्डर है या सुसाइड है, आप ये बताइए कि अगर कोई कार्यकर्ता फांसी में लटका दिया गया है और पैर के नीचे सिर्फ चार उंगली का फर्क पड़ा हो और बोले आप ये सुसाइड कर लिया है, उसमें वो सुसाइड क्यों करेगा? आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लो, आप देखेंगे 140 कार्यकर्ता से भी ज्यादा कार्यकर्ता को फांसी में मारकर लटका दिया गया। उनके भी घर में माँ बहन है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की हस्बैंड है, वो भी किसी का बाप है। तो ये हिंसा क्यों? क्या ये चुनाव इतना खतरनाक हो गया? जी गौतम शाह, मैं आपको रोकूंगा और मैं आपके पास फिर दोबारा आऊंगा वापस। क्या चीज? आवाज कैसे बोलिए, मैं समझा नहीं। और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में हिंसा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। के दौरान हिंसा की खबरें लगातार क्यों आ रही है? 3 फेज में चुनाव हो चुका है, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हिंसा की खबरें सामने आई, आज भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आज आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा पर आज ये लाइव का प्रोग्राम रखा। मैं हालत बंगाल और न्यूज टेक इंडिया के सभी को धन्यवाद कहूंगा और ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं सामने, ये कहीं ना कहीं भाजपा वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। इसके जिम्मेदार इसलिए हैं
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, जिस तरह से गृह मंत्री, जिस तरह से हर कई राज्य के मुख्यमंत्री बंगाल में आके बैठ गए हैं और तरह तरह के हिंसा करके वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से धांधली करके ये वोट को अपने तरफ लाया जाए, चोरी किया जाए, ईवीएम का घोटाला किया जाए। और आप मुझे बताएं, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा भी हिंसा हम होने नहीं देंगे, फेयर इलेक्शन कराएंगे, एक ऐसा इलेक्शन कराएंगे जहां पर लोगों को आजादी होगा वोट देने का, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ईवीएम मशीन खराब हो रहा है? क्यों ईवीएम के पास लोग जाकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्यों हमारे एमएलए को मारा जा रहा है? क्यों? मैं सवाल करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से कि जिस तरह से आप भाषण कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार इलेक्शन हम एक क्लियर कट करेंगे, तो किस तरह का क्लियर कट है? आज आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे एमएलए के उम्मीदवार के ऊपर हमला किया गया, ये क्या हो रहा है? 2016 का भी इलेक्शन था, 2011 में जब बमपंथ की सरकार गई और हमारी सरकार आई, उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। पर जो चीज हम लोग को देखने मिल रहा है 2021 के इलेक्शन में। ठीक है गौतम शाह, आपने कहा कि 10 सालों से टीएमसी की सरकार है यहाँ पर और फिर भी उसके बावजूद हिंसा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय बल तो आपके पास है, उसके बावजूद हिंसा की खबरें क्यों आ रही हैं? गौतम शाह। शायद इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भी धांधली कर रहे हैं वो खुद और खुद बीजेपी के ही लोग हैं। आप मुझे गौतम शाह जी आवाज आ रही है? गौतम मैं कहता हूं जिस तरह से केंद्र के फोर्स यहाँ पर है। बोलिए। गौतम शाह, जिस तरह से केंद्रीय बल यहाँ पर तैनात हैं, केंद्र से कई कंपनियों के कई जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद हिंसा की खबरें आ रही हैं, ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है जी। गौतम शाह आवाज आ रही है? शायद इनके पास जवाब नहीं है बोलने के लिए। मैं बताऊं आज आपने देखा होगा एक हमारे बोलिए जवाब है इनके पास। जी। केंद्र के जवान अफकोर्स मौजूद है यहाँ पर, पहले से ही यहाँ पर लाकर रखा गया केंद्र जवान को, ताकि यहाँ पर पहले से तैयारी कर लिया जाए कि यहाँ पर कोई जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो जी गौतम शाह बोलिए, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल आवाज आ रही है। आज आपने देखा होगा मीडिया में हमारे एमएलए कार्यकर्ता जो लेडी थी, जो महिला थी, उनपे रॉड से मारा गया। ठीक है, वहां पर आपने वीडियो क्लिप देखा होगा, वहां पर मारने वाले लोग बिल्कुल वीडियो में क्लियर आ रहे हैं, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग हमला कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। वहां पर उनके साथ में केंद्रीय बल, सुरक्षा बल भी थे, जो उनके साथ में थे, गाड़ी में जो उनके साथ जाए थे, जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना फायरिंग किया और ना किसी को मारा। जबकि वहां पर उन लोग परमिशन दिया गया कि अगर कैंडिडेट को कोई मारता है तो आप उसको फायरिंग कर सकते हैं। फिर भी जो भी सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने किसी भी पब्लिक को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया, जबकि पब्लिक ने उनके सामने तीनों गाड़ी में रॉड से मारा। और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो थी महिला, उनको रॉड से मारा गया, वो हॉस्पिटलाइज होकर बैठी हुई है। ये हिंसा किसने किया? आप देख रहे वीडियो क्लिप में, वो टीएमसी की कार्यकर्ता है, आप पता लगा लीजिए जिन्होंने मारा वो टीएमसी कार्यकर्ता थे, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं। अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी के लोगों ने मारा है, तो आप एक चित्र उठा कर लाके दिखाइए कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, वीडियो में दिखाया गया है जहाँ पर ये मार रहे हैं। मैं आपको ऐसा 100 वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता मार रहे हैं लोगों को। वीडियो को पूरा चेहरा वीडियो और फोटो पे क्लियर है, एक भी इंक्वायरी नहीं, कोई को भी अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये यहाँ का प्रशासन। क्या मानना है, जो केंद्रीय बल है क्या वो फेलियर है? जो केंद्रीय बल है यहाँ पर 12 से 18 बटालियन यहाँ पर लोग हैं, तो वो क्या ममता बनर्जी के इशारा में कर रही हैं? गौतम शाह, सीधा सा सवाल यही है कि जब केंद्रीय बल यहाँ पर तैनात है, 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद अगर हिंसा की खबरें सामने आती हैं, तो फिर ये किसकी फेलियर है? कहां पर कमी रह गई है जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं?
मैं बताता हूं सर, आपकी ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। आज जो जिस महिला को मारा गया, आप उनका वीडियो क्लिप देखिए, सब न्यूज चैनल पे चल रहा है। वहां पर महिलाएं थी, वहां पर 8-10 महिलाएं थी, लोग थे, जिन लोगों ने मिलकर मारा। अगर मान लीजिए आप वहां पर किसी केंद्रीय बल, किसी स्वेच्छाकर्मी ने एक गोली मार दिया होता किसी को, तो आज क्या अवस्था होता। आज भी चिल्ला चिल्ला के बोलती, यही केंद्रीय बल है जो कि हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता को मारने के लिए दिल्ली से आए हैं। अब यही केंद्रीय बल हमारे टीएमसी कार्यकर्ता को मारेंगे, ये सोच के आप देख लीजिए कि अगर एक फायरिंग में कोई भी स्वेच्छाकर्मी या कोई भी केंद्रीय बल किसी को गोली मार दे, तो क्या घटित हो जाएगी घटना। आने वाला जो 4 फेज का चुनाव है, जो 3 से 4 फेज जो चुनाव बची हुई है या 5 फेज जो चुनाव बची है, उसमें इतना बड़ा हिंसा होगा। क्यों? क्योंकि भड़काएगी, दीदी भड़काएगी। केंद्रीय बल ने मारा है, केंद्रीय बल ने गोली मारा है, ये बोल कर। केंद्रीय बल भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानती है। उनको कहा गया कि जैसे भी वो बचा के संभाल के अपने कैंडिडेट को निकाल के ले जाओ, किसी को हानि ना पहुंचे। जिसे वो अच्छी तरह जानते कि एक गलती, केंद्रीय बल की एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बात बना सकती है। और दीदी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी एक मौका छोड़ने का। मौका एक मिल जाए ना दीदी को, कभी नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय बल पे वो चढ़ने के लिए तो बहुत पहले से तैयार है। जब केंद्रीय बल यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम करते थे तो रोक देती थी। केंद्रीय बल बंगाल में नहीं आएंगे। क्यों? ये इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है। ठीक है, शहबाज आलम क्या कहेंगे आप? क्या दीदी बहका रही है? मुझे लगता है कि आप बंगाल के चुनाव को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। मैं हमारे भाई गौतम साहब को कहूंगा कि वो मुझे कहें नंदीग्राम में किस तरह से हिंसा हुई, नंदीग्राम में किस तरह से वहां पर सेंट्रल फोर्स थे, फिर भी वहां पर धांधली हो रही थी। तो क्या वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या भाजपा के थे? जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी को अटकाया गया, क्या वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या भाजपा के थे? मैं हमारे गौतम साहब भाई से एक और सवाल करना चाहता हूं कि शायद वो देख नहीं पा रहे हैं ठीक से इलेक्शन को। इस इलेक्शन में हर एक जगह में दूर दूर जो स्टेट की पुलिस है वो बूथ के दूर दूर तक नहीं है। वहां पर सेंट्रल फोर्स है, वहां पर आप जो भी ईवीएम के पास लोग हैं, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन के लोग हो या सेंट्रल फोर्स के लोग है, वही हैं। तो वहां पर धांधली क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं ये सारा साजिश आपका मिला भगत है, ये भाजपा की साजिश है। और अगर केंद्र बल रहते हुए भी वहां हिंसा हो रही है, तो अमित शाह जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फेलियर होम मिनिस्टर है, उसी तरह से वो बंगाल के इस चुनाव में भी फेलियर है। फेलियर प्रधानमंत्री भी हैं, जो एक तरफ मंच पे भाषण दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक तरफ चुनाव होता है नंदीग्राम का, अब उसी जगह पर ठीक उसके दूर में ही प्रधानमंत्री जी स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वहां सभाएं करते हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ना सिर्फ बंगाल, कि जिस तरह से धांधली वो बंगाल में कर रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की जनता आगामी 2 तारीख को देगी, जब वोट का डब्बा खुलेगा। इस तरह आपने एक और वीडियो देखा होगा कि जिस तरह से एक महिला बोल रही है कि हम वोट दे रहे हैं टीएमसी को और वोट जा रहा है भाजपा को, बटन काला पड़ गया है, इतना वोट हो रहा है, टीएमसी के बटन काला पड़ गया है। तो आप इसको दबा नहीं पाएंगे, बंगाल की जनता को दबा नहीं पाएंगे। हक के साथ है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ बंगाल की जनता है। ठीक है गौतम शाह, एक और सवाल ये है कि केंद्रीय बल के जवानों पर मतदाताओं को प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाकायदा ट्वीट करके आरोप लगाया है, क्या बोलेंगे आप इस पर? वो तो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग धांधली करती है। आप सोचे होंगे कि भारत के चुनाव आयोग धांधली करेगी? इस तरह की अगर खबरें सामने आएंगी तो क्या एक तो सत्ता पैदा होगी ही, और दूसरी की सवाल तो लाजमी है, क्या वाकई केंद्रीय बल के जवान टीएमसी वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये सच बात होती तो सारा न्यूज चैनल, आप भी, यहाँ तक कि आप भी इस खबर को कवरेज कर रहे थे, इस न्यूज को, कि केंद्रीय बल के जो भी सोल्जर है, जो भी सिपाही है, वो वोटर को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर को मार। इस तरह का धांधली हो रहा है, हर एक मीडिया भी दिखा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो तो नहीं दिखाएंगे, पर हमें बंगाल की जनता के हिसाब से हमें फेथ है बंगाल जैसे न्यूज चैनल के ऊपर जो सच्चाई दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आज मैंने भी सच्चाई देखा है कि हमारे एमएलए कार्यकर्ता जो लेडी थी, मैंने भी आज वीडियो देखा है कि हमारी कार्यकर्ता को रॉड से मारा जा रहा है। माँ माटी मानुष। अब महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार, जो महिलाओं के सम्मान के लिए इतने बड़े बड़ी बातें बोलती है, वो महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार आज महिलाओं पे
अत्याचार करे, 85 साल की बुजुर्ग औरत को घर में घुस के मारा गया, उनकी मौत हो गई, और आज रॉड से कार्यकर्ता को मारा गया रॉड से। ये है रहा नंदीग्राम। तो आपने नंदीग्राम में देखा होगा, नंदीग्राम में क्या हुआ था। नंदीग्राम में प्रेस की गाड़ी को टारगेट किया गया था, नंदीग्राम में प्रेस की गाड़ी को मारा गया था। वो किसने मारा, आपको प्रेस से पूछिए आपकी गाड़ी को किसने मारा। बिल्कुल नहीं सर, मैं हावड़ा में रहता हूँ, मैं हावड़ा में रहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको हावड़ा में रहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे आप मेरे साथ किसी भी आप मुझे जवाब दो, क्या 2 बजे निकलती कभी नहीं निकलती। आप आ जाओ, आप आके देख लो, अगर आप देख लिया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आप देख लो हावड़ा में कोई भी जगह पे रात को आप हावड़ा स्टेशन जाइए, आप हावड़ा स्टेशन जाइए, मैं बोल रहे हैं आप यूपी बिल्कुल नहीं, हावड़ा स्टेशन मेरा घर हावड़ा स्टेशन में है, मेरा घर हावड़ा स्टेशन में है। आप आइए, आपको मैं यहाँ पे धान भी दिखाऊंगा। रात को अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे 11 बजे, कंपनियां हैं वहाँ औरतें 2 बजे रात तक काम करती हैं। गौतम साहब, मैं हावड़ा में रहता हूँ। यही है कि मतदाताओं को जो प्रभावित करने का आरोप है, मतलब एक खास पार्टी पर आरोप लग रहा है कि केंद्रीय बल साफ तौर पर कह रही है कि एक खास पार्टी को वोट करें। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ऐसा हो रहा है जहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता को वोट देने नहीं जाता। हावड़ा, अलोका, चितपुर, ये एक जगह है जहाँ का एक पार्षद यहाँ का जो आपका बड़े मियाँ यहाँ का पार्षद है। आप मेरे संग में न्यूज चैनल लेकर आइए, मैं आसपास के रहने वाले जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं पूछा दूंगा, उनके घर से निकलने नहीं दिया जाता वोट देने के लिए। अगर आप घर से निकलोगे तो बहुत मारा जाएगा। और कल की मैं घटना बता रहा हूँ, कल हमारे कार्यकर्ता जब झंडा लगाने, पोस्टर लगाने के लिए 36 नंबर वार्ड, 36 नंबर वार्ड में जब झंडा लगाने, पोस्टर लगाने गया तो उसको टिप्पू थाना में घुसाकर मारा गया। टिप्पू थाना में ऑफिसर के सामने मारा गया, जिसका हम डिप्यूटेशन कल जमा करने जाएंगे। कार्यकर्ता को मारा, वो भी 15 साल का, सिर्फ 15 साल का एक लड़का, वो कभी भी जोश में आकर, बीजेपी के जोश में आकर उन लोग झंडा और बैनर लगाने गए थे, उनको मारा गया। वही पुलिस स्टेशन में वो कार्यकर्ता घुस गया अपने आप को बचाने के लिए। सिर्फ 500 मीटर या 300 मीटर टिप्पू थाना था, वो भाग के वहां पर गया। वहां का पार्षद उस थाना में घुस के वहां पर मारा। उस पार्षद का रिकॉर्ड भी मैं बता रहा हूँ, उस पार्षद ने कभी किसी पुलिस सर्जन को रास्ता में मारा था, वो पार्षद ने कभी थाना में घुस के वहाँ के आईसी को मारा है, ये उनका रिकॉर्ड है। उनके ऊपर में 400 पुलिस केसेस चल रही है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, आप आइए, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। अगर आपके बातों में प्रूफ है तो आप जरूर प्रूफ कीजिए। आप हावड़ा स्टेशन आइए, रात को 12 बजे आप हावड़ा स्टेशन एक बार आके आप हकीकत देख लीजिए। अगर आपको लगे कि महिला तो बहुत दूर की बात भैया, अगर आप कोई जाओगे ना तो मैं देख लूंगा। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, हर जगह जाता हूँ। अब प्राउड से कहता हूँ कि ममता बनर्जी जिस तरह से ये 10 सालों में काम किया गया है बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखा दे। आप मुझे एक मुख्यमंत्री दिखा दे। आप बताएं, चुनाव तो और भी जगह पर हो रही है। जी गौतम शाह, शहबाज आलम, सीधा सा अब आखिरी सवाल यही है कि इस हिंसा की खबरें जो आती हैं वो हिंसा मुक्त कैसे हो पाएगी? आखिर क्या कदम उठाना चाहिए जो हिंसा मुक्त हो? छोटा सा जवाब दीजिए दोनों। हिंसा मुक्त तभी होगी जब भाजपा के राज खत्म होगा, दिल्ली से इनका हुकूमत खत्म होगा, प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा। जिस तरह से गुजरात के और यूपी के जिस तरह से इनका मंसूबा था, उस तरह से इनका मंसूबा को नाकाम किया जाएगा। बंगाल की जनता 2 तारीख से जिस तरह से ढोक का डब्बा खुलेगा और वोट के डब्बा से डिसाइड होगा कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में दिल्ली की तख्त में जाएंगी, तभी ये चुनाव फेयर एंड फेयर होगा। ठीक है गौतम शाह, आप बताएं कि आखिर ये हिंसा मुक्त चुनाव कब होगा और कैसे हो पाएगा, और इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आपको केंद्रीय बल को भी तैनात कर दिया गया है, यहाँ पर 8 चरणों में चुनाव हो रहा है हिंसा को ही देखते हुए, तो आखिर और क्या कदम उठाने की जरूरत है? सर, जिस राज्य में मुख्यमंत्री अगर बीजेपी कार्यकर्ता को कोई पुलिस भी अगर मारता है या कोई लोग मारते हैं, उनको प्रमोशन देती है, अगर इस कंडीशन में यहाँ पर चुनाव होगा जिससे मुख्यमंत्री खुद बोलती है कि आप लोग मारो, बीजेपी कार्यकर्ता को मारो, ये रिकॉर्डेड है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। अब उस राज्य में आप शांति से चुनाव होने का सवाल सोच सकते हैं? हम सपना में भी नहीं देख सकते। हम आज इस टीएमसी के राज्य में सोचेंगे कि मैं आप मेरे से सजेशन मांगे कि क्या ऐसा करे जिससे चुनाव शांतिपूर्ण होगा,
भैया किसी कीमत पे चुनाव शांतिपूर्ण होने नहीं देगी ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी खुद अनाउंसमेंट कर देना कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो और मेरा कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बूथ में जाके झगड़ा नहीं करे, मारपीट नहीं करे, दंगा फसाद नहीं करे, तभी चुनाव शांतिपूर्ण हो सकता है। जैसे मोदी जी ने कहा है सुबह नाश्ता उसका कीजिए, आराम से वोट कीजिए, अपना वोट शांति से देश चलाए। कभी मोदी जी अमित शाह नहीं कहा कि दंगा कीजिए। अब ममता बनर्जी वीडियो में कहा आपको, अगर ममता बनर्जी अपने बूथ को होर्डिंग के लिए मना करती है कि होर्डिंग लगने मत दो, झंडे लगने मत दो, बीजेपी करने वालों को मारो, शायद पूरे बंगाल में आपको एक भी झंडा लगाने में नजर नहीं आता। आपको यहाँ पोस्टर लगाने, झंडा लगाने में लोग डरते हैं। ये यहाँ का आपका गणतंत्र है, यहाँ पर पोस्टर और झंडा लगाने में लोग डरते हैं। क्या सुनिए, मैं जिस जगह में रहता हूँ वहां पर भाजपा के लोग मीटिंग कर रहे हैं, मिছিল कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको हक है कि वो अपना प्रचार करें, अपनी विचारधारा को सामने रखें। हमें हक है कि हम अपनी विचारधारा को सामने रखें। जनता जनार्दन जो है इसका डिसाइड करेगी। शहबाज आलम और गौतम शाह, बिल्कुल ये हक है तमाम पार्टी। भैया मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए 36 नंबर पे, 36 नंबर वार्ड पे चलिए, आप मेरे साथ चलिए एक बार, आप लगा के दिखा दीजिए। ये बंगाल है, 36 नंबर छत्तीसगढ़ नहीं, ये बंगाल है। हमसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह से लोगों को और पार्टियों को आजादी है, लोकतंत्र है, आप अपना प्रचार करें, लेकिन सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि आखिर हिंसा मुक्त चुनाव कब होगा और कैसे होगा, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इन पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम और भी आगे इसी तरह से हर एक मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।